अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिओम। आज जागतिक महिला दिन के अवसर पर मैं आपका श्री अंबिका योग कुटीर की तरफ से स्वागत करती हूँ। स्त्री शक्ति है गुप्त जनित्री, विद्युत बलदायिनी, उस शक्ति का प्रकट रूप है महिषासुरमर्दिनी। सच में स्त्री शक्ति कितनी महत्वपूर्ण बलशाली है कि प्रसंगवश महिषासुरमर्दिनी का रूप भी धारण कर लेती है, लेकिन नैसर्गिक रूप में उसके पास शक्ति, बुद्धि, युक्ति, सौंदर्य, विवेक, सहनशीलता, त्याग, समर्पण आदि गुणों का सुंदर और सुयोग्य मिलन है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता बताई, जो हमारा धर्म ग्रंथ है। उसमें भी जब जब भगवान बोलते हैं तब तब श्री कृष्ण उवाच ऐसा नहीं कहा है, श्री भगवान उवाच ऐसा है। मतलब श्री कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि भगवान यानी ईश्वर परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है श्री से। श्री यानी शक्ति, प्रकृति, भगवान यानी पुरुष। प्रथम निर्गुण निराकार परमात्मा अकेले थे और उन्होंने प्रकृति द्वारा, शक्ति द्वारा इस दृश्य जगत सृष्टि की रचना की। यानी सृष्टि का प्रगटीकरण प्रकृति द्वारा हुआ। इसलिए श्री प्रथम, श्री भगवान उवाच। इतना ही नहीं, अगर उस निर्गुण निराकार परमात्मा से जुड़ना है, एक रूपता प्राप्त करनी है, यानी योग की प्राप्ति करनी है, जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, तो उसके लिए माध्यम भी यह प्रकृति ही है। हमारी भारतीय परंपरा भी इतनी महान है कि कई ऋषि कन्या जैसे कि गार्गी, मैत्रेयी ना तो केवल निरामय जीवन जी रही थी, बल्कि पूर्ण रूप से विकसित ज्ञानपूर्ण ऐसा जीवन था उनका। कालवश, प्रसंगवश स्त्री का रूप थोड़ा बदल गया, उतना सक्षम नहीं रहा। फिर नारी जीवन विकसित करने के लिए अनेकों समाज सुधारकों ने अथक परिश्रम किए। उनमें से एक है हमारे परम पूज्य गुरुजी। महिलाओं के प्रति गुरुजी बहुत ही आदर भाव रखते थे। उनका कहना था कि अगर एक स्त्री विकसित होती है तो उसका परिवार और ऐसे अनेक परिवारों से बना समाज परिवर्तित, विकसित हो सकता है। आज हमें गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार भी गुरुजी के कारण ही तो मिला है। गुरुजी का मानना था कि इस संसार रूपी रथ के दो पहिए जो है वो है स्त्री और पुरुष। अगर इस संसार रथ को अच्छे तरीके से चलाना है तो ये दोनों पहिए मजबूत होने ही चाहिए। मनुष्य के विकास के लिए अहम बात होती है उसकी निरोगता, उसकी स्वस्थता। और इसका महत्व जानते हुए हमारे गुरुजी ने अति सुंदर, प्रभावशाली और अनुभव सिद्ध ऐसा योग का अभ्यास क्रम तैयार किया, जिससे हमारा जीवन अवश्य निरामय,
स्वस्थ और स्वतंत्र बन सकता है। तो ऐसा ये जो अभ्यासक्रम है, आइए इस अभ्यासक्रम के बारे में हम जानकारी लेते हैं और थोड़ी झलक भी हम देखेंगे। हरिओम। आज महिला दिन के अवसर पर सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। प्रार्थना से हम अभ्यास की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन का उत्सव मना रहे हैं। इस साल की थीम है टू चूज़ चैलेंज। ये जो थीम है उसके अनुसार हम संकल्प करते हैं कि आज से मुझे रोज़ योगाभ्यास करना है। इस चैलेंज को आज हमें स्वीकारना है और उसको अपने जीवन में सातत्य से निभाना है ना एकदम आसान? आसान तो है, लेकिन सातत्य रखना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हमारे रोज़ के कामकाज में हम हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे उन्नति के लिए जो श्रेयस्कर है उसको हम हमेशा टालते रहते हैं और जो प्रिय है उसे अपनाते रहते हैं। इस कारण हमारा ही नुकसान होता है। जो प्रिय है, हमें प्रिय क्या है? तो फ़ोन पर बातें करना, गप्पे लगाना, चैटिंग करना, शॉपिंग करना आदि। इसमें हम हमारा समय व्यर्थ ही व्यय करते रहते हैं। इन बातों से जो आनंद हमें मिलता है वह क्षणिक है। योग का अभ्यास आज हमें भले प्रिय नहीं है, परंतु यह हमें निरंतर आनंद की अनुभूति देने वाला, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने वाला, हमारी उन्नति करने वाला है। इसलिए हमें योगाभ्यास को जीवन में उतारना है। आइए इस शुभ दिन के अवसर पर हम योग से जुड़ जाते हैं। योग यानी जोड़ना। हमारे शरीर को योगी घट की उपमा देते हैं। हमारा शरीर घट के समान है। शरीर रूपी घट को हमें पक्का बनाना है। हम बाजार से जब घट खरीदते हैं तब उसको बजा के देखते हैं। वह अगर कच्चा है तो उसे हम खरीदते नहीं हैं। जो घट पक्का है, टन-टन आवाज़ जिसकी आती है, उसे ही हम खरीदते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कच्चा घट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो जल्दी जीर्ण हो जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर रूपी घट हमें योग अग्नि द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा पक्का करना है। यह शरीर रूपी घट के विविध रूप है, लेकिन वो बने हैं पंच महाभूतों से और हर एक का जीवन क्रम अलग अलग है। जैसे गदिमा कहते हैं अपनी कविता में, घटाघटांचे रूप आगळे प्रत्येकाचे दैव वेगळे तुझ्या विना ते कोणा न कळे मुखी कुणाच्या पडते लोणी कुणामुखी अंगार तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार।
हर एक का दैव अलग अलग है, उसका सामना करने की शक्ति हमें योगाभ्यास के द्वारा मिलेगी। तो चलिए संकल्प करते हैं और योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। आज के महिला दिन के शुभ अवसर पर हम संकल्प करते हैं और संकल्प से योग के अभ्यास की ओर हम जुड़ जाते हैं। हमें संकल्प करना है, संकल्प करना है यानी जब हमें उसकी ओर चलना है। अभी तो हमें संकल्प करना है, तो उसके लिए हमें रात को जब हम सोने के लिए जाएंगे बिस्तर पर, तो वो वहाँ पर हमें बैठना है और संकल्प करना है कि मैं रोज़ योगाभ्यास करूँगी, मैं रोज़ योगाभ्यास करती हूँ। प्रेजेंट टेंस में ही हमें बोलना है और 5 बार इस बात को दोहराना है। ये 5 बार जब हम इस बात को दोहराते हैं तो ये हमारे अंतर्मन में ये बात चली जाती है और सुबह जब हम जागते हैं तब ये बात हमें हमारा मन याद दिलाता है और हम योग के अभ्यास के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो इस तरह से आपको संकल्प करके सोना है। फिर जब हम सुबह उठेंगे तो हमें कर दर्शन करना है। कर दर्शन का जो मंगलाचरण है या श्लोक जिसको हम बोलते हैं वो इस तरह से है। हमारे दोनों हाथ हमारे आँखों के सामने हमें रखने हैं और कर दर्शन का मंत्र हमें बोलना है। वो है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से दोनों हाथों का दर्शन हमें करना है, दोनों हाथों का घर्षण करना है और चेहरे के ऊपर से हमें हमारा हाथ घुमाना है और बिस्तर छोड़ना है। जब बिस्तर छोड़ेंगे, जब हमारा पहला पैर हम जमीन पर रखेंगे तो भूमि को हमें पहले वंदन करना है, नम्रता उसके प्रति हमें हमारी नम्रता हमारी माता के प्रति दिखानी है और फिर हमें ज़मीन पर हमारा पैर रखना है और उसके बाद हमें नेत्र स्नान का अभ्यास करना है। तो हमारी हर्षा ताई अभी हमें नेत्र स्नान का अभ्यास दिखाएगी। नेत्र स्नान यह अभ्यास को हमारे गुरुजी जादुई क्रिया बोलते थे। इस अभ्यास के द्वारा हमारी नींद अच्छी तरह से खुलती है और हम अगर ये अभ्यास रात को सोते समय करते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। तो ये जादुई क्रिया कैसे करनी है उसका प्रात्यक्षिक अब हम देखते हैं। इस तरह से मुंह में हमें पानी भर लेना है, अच्छी तरह से मुंह को फुलाना है और आँखों के ऊपर हल्के हाथ से हमें छींटे लगाने हैं। 3-3 बार करना है और फिर मुंह का पानी छोड़ देना है। इस तरह से ये अभ्यास हमें करना है। ये अभ्यास हम 3 बार दोहरा सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, रात को सोते समय भी कर सकते हैं। तो ये नेत्र स्नान का अभ्यास था। इस नेत्र स्नान के अभ्यास से हमारा आँखों की शुद्धि होती है। नेत्र की शुद्धि हमने कर ली, अभी हम करेंगे हमारे नासिका मार्ग की शुद्धि। तो नासिका मार्ग की शुद्धि के लिए हमें क्या करना है, तो इस तरह से हमें नेति का पॉट लेना है, उसमें गुनगुना पानी, थोड़ा सा नमक डालना है उसमें और ये हमें पानी तैयार करना है और उससे हमें नेति का अभ्यास करना है। तो देखिए कैसे करना है। एक नासिका में पानी डाल रहे हैं हमारे ताई, मुंह खुला है और दूसरी नासिका से पानी अपने आप बाहर आ रहा है। इस तरह से अभी दूसरी नासिका से देखेंगे, धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं। मुंह खुला है और थोड़ा सा कमर में से वो झुके हैं आगे की ओर और दूसरी नासिका से पानी बाहर आ रहा है। ये करने के बाद हमें कपालभाति करनी है। दिखाएंगे कैसे कपालभाति करेंगे, वहीं पर थोड़ा सा हर्षताई पानी निकालने का तरीका बताएंगे, थोड़ा सा कैसे निकालना है पानी। ये नेति करने के बाद हमारे नासिका मार्ग में पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से एक एक नासिका दबाकर हमें पानी को बाहर निकालना है। तो ये नेति का अभ्यास है। इस नेति के अभ्यास से हमने अनुभव किया है कि ये आज का जो कोविड का संक्रमण है वो नेति के द्वारा रोका जाता है। नेति ये बहुत ही लाभदायी, आज के हमारा जो संकट आया है हमारे ऊपर, उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। आगे हम चलते हैं। नेति का अभ्यास करने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें शंख प्रक्षालन का अभ्यास करना है। शंख प्रक्षालन के अभ्यास के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पहले 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। बैठकर गुनगुना पानी पीना है। छोटे स्टूल पर हम बैठेंगे या खो के लिए हम जैसे बैठते हैं उसमें बैठेंगे। हम जो आसन करते हैं वो खो के आसन को हम बोलते हैं कागासन। तो कागासन में बैठकर हमें 2 ग्लास पानी पीना है और ये 4 आसनों का अभ्यास हमें करना है। वो 4 आसन अभी हमारे ताई दिखाएंगे। अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए।
हम चारों आसन आपको एक साथ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये एक आसन के बाद दूसरा आसन इस तरह से करना है। देखिए 4 आसन की इस तरह से देख लेंगे पहले, फिर नाम बताएंगे। ये पहला आसन जो आप पहले पोजीशन जो देख रहे हैं वो है सर्पासन की। दूसरी है पोजीशन वो है ऊर्ध्व हस्त कटी वक्रासन की। तीसरी पोजीशन है समान हस्त कटी चक्रासन की। और चौथी पोजीशन है कागासन की। अभी देखेंगे हम ये कैसे करना है। चलिए धीरे धीरे लेफ्ट साइड आना है अपने अपने हिसाब से, चारों आसनों में। सामने आएंगे, राइट साइड जाएंगे, सामने आएंगे, लेफ्ट जाएंगे, सामने, राइट, सामने, इस तरह से विश्राम। ये जो हमने आसन अभी देखे, इस चारों आसनों में हमने अनुभव किया कि ये चारों आसन में क्या हो रहा है, हमारे पेट को हम अच्छी तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ये ट्विस्ट जो हमारे ये चारों आसनों के अभ्यास से हमें मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, हमने पानी पिया है और ये 4 आसनों का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे हमारे आंतों में जो मल है वो आगे की ओर धकेला जाता है और पेट सफाई हमारी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अभ्यास है शंख प्रक्षालन का। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमारा नेत्र स्नान हो गया, नेति हो गई, शंख प्रक्षालन का अभ्यास हो गया, तब हमें क्या करना है, तो एक दरी लेनी है 3x6 की और उसके ऊपर बैठना है। और जैसे अभी हमने शुरू में प्रार्थना की वैसे ही आपको प्रार्थना करनी है। और उसके बाद हमें प्राणाकर्षण क्रिया का अभ्यास करना है। प्राणाकर्षण क्रिया का अभ्यास हम सुखासन में, वज्रासन में या अर्ध पद्मासन में या कुर्सी में बैठकर भी कर सकते हैं। अभी हमारी ताई सब वज्रासन में बैठकर यह अभ्यास आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें पूरा शरीर शिथिल है, कहीं पर भी तनाव नहीं है, पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, सिर्फ शांत हमें बैठना है और हमारे जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं उसको हमें देखना है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर। इस तरह से प्राणाकर्षण का अभ्यास हमें करना है। हमारे श्वासों के प्रति हमें सजग होना है, बस इतना ही हमें करना है इस अभ्यास में। आगे बढ़ते हैं हम ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। ब्रह्म मुद्रा के अभ्यास के लिए हम 3 प्रकार का ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करते हैं, लेकिन आज हम पहला प्रकार आपको दिखा रहे हैं। तैयार है हम ब्रह्म मुद्रा के लिए। हमारी गर्दन थोड़ी सख्त करनी है हमें और हमें धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जाना है। देखिए हमारी गर्दन घूमेगी, कंधे हमारे स्थिर रहेंगे। आइए लेफ्ट साइड, जितना पीछे देख सकते उतना देखेंगे। आइए सामने, चलिए राइट साइड जाना है। सामने आकर रुक जाएंगे। तो ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास है। इस अभ्यास को हमें 5 बार दोहराना है। आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास से हमारे गर्दन के स्नायु मजबूत बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का अभ्यास है हमारा मुद्राओं का। योग मुद्रा, नमन मुद्रा और योग मुद्रा प्रकार 2। इस तरह से हम करेंगे। अभी तैयार है हम सब। हमारी ताई लोग ने पोजीशन ले लिया है। रेचक, पूरक, सांस भरते भरते हमें पूरा सीधा। नमन मुद्रा के लिए हाथ हमारे ऊपर आए हैं और दोनों मुद्रा में हमारे हाथ एक पीछे है, दूसरा आगे है। रेचक, सांस छोड़ते छोड़ते हमें भूमि की ओर जाना है और कपाल भूमि को लगा देना है। यहाँ पर हमें नॉर्मल श्वास प्रश्वास करना है, श्वास को रोकना नहीं है। पूरा दबाव हमारे पेट के ऊपर आया है इसमें। आइए सांस भरते भरते ऊपर आ जाएंगे धीरे धीरे। रेचक, लंबा प्रश्वास हमें करना है। तो ये मुद्राओं का अभ्यास हमने देखा। इस मुद्राओं के अभ्यास से हमारे बहनों के जो मासिक दोष है उनसे, उनके जो तकलीफ होती है, उनको पीरियड्स नहीं आना रेगुलर, पेट में दर्द होना, बेटियों का बहुत पेट में दर्द होता है, वो अगर ये अभ्यास करती है तो उनको बहुत सारा लाभ इस अभ्यास से मिलता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे का अभ्यास है हमारा कपालभाति का। ये षटकर्म जो है हमारे योग के अभ्यास में, जो षटकर्मों का अभ्यास हम करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कपालभाति का अभ्यास है। तो कपालभाति का अभ्यास हम पद्मासन में बैठकर करना है हमें, लेकिन जिसको पॉसिबल नहीं है, पद्मासन नहीं आता है, तो हम सुखासन में बैठकर या कुर्सी में बैठकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो कपालभाति के लिए तैयार। और कपालभाति का जो अभ्यास है, तो ये अंबिका योग कुटीर की खासियत है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया जाता है। हम देखते हैं कैसे करना है। देखिए, कपालभाति के लिए हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, हाथ घुटनों के अंदर होने चाहिए और मूल बंध लगा हुआ होना चाहिए। तो ये कपालभाति के अभ्यास हम देखते हैं अभी। रेचक, थोड़ा पूरक और लेफ्ट नासिका बंद करनी है। एक ताई हमारी राइट नासिका बंद कर रही है और दोनों नासिका चला रहे हैं। बीच में जो बैठे हैं वो ताई शुरू। स्टॉप। रेचक जाने देना है। दोनों नासिका से पूरा श्वास भरना है। धीरे धीरे लंबा रेचक, रेचक, रेचक। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। तो ये कपालभाति का अभ्यास है। कपालभाति के अभ्यास के बारे में शास्त्र कहता है, वस्त्रावल्लोकारस्य रेच पुरोस संभ्रमौ कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। इस कपालभाति के अभ्यास से कफ दोष का निर्मूलन होता है, फेफड़ों की कैपेसिटी हमारी बढ़ती है और आज का जो कोविड का संक्रमण है उससे हम खुद को बचा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अभ्यास। आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आगे का अभ्यास है हमारा उज्जाई का। उज्जाई में कपालभाति में हमने जो श्वास प्रश्वास किए वो छोटे छोटे श्वास प्रश्वास थे, लेकिन अभी जो अभ्यास हमें करना है उज्जाई का, उसमें हमें पूरा श्वास और पूरा प्रश्वास करना है, घर्षण करना है कंठ का। देखते हैं हम। रेचक तैयार है। देखो, ये 3 प्रकार की उज्जाई होती है। प्रथम उज्जाई, मध्य उज्जाई और ऊर्ध्व उज्जाई। देखते हैं हम। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, विश्राम। तो ये उज्जाई के 3 प्रकार के अभ्यास है। हमने इस अभ्यास में क्या किया, कंठ का संकोच किया और नाभि से कंठ हमने श्वास को भरा और कंठ से नाभि हमने श्वास को छोड़ा और दोनों पूरक और रेचक में हमने घर्षण किया है। तो ये घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास का अभ्यास था उज्जाई का। इस उज्जाई के अभ्यास से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो उज्जाई के अभ्यास से हमारा बढ़ा हुआ बीपी कम हो जाएगा, हमारे शरीर में रक्त संचालन अच्छा होगा, हमारे शरीर का हमारी जो श्वसन यंत्रणा है या अगर हमारे जो श्वास मार्ग है वो अच्छी तरह से खुल जाएंगे और अस्थमा का जो किसी को तकलीफ है तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अभ्यास है। नींद भी इस अभ्यास से अच्छी आती है। तो ये उज्जाई का अभ्यास हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। उज्जाई के अभ्यास से हमारे कंठ अच्छी तरह से खुल गया है, तो उसके बाद हमारे गुरुजी ने नाद साधना का अभ्यास हमें दिया है। वो अभ्यास अभी हम करेंगे। उसका नाम है ओमकार का अभ्यास। ओमकार के लिए हम तैयार हैं। हमारा हाथ हमने लेफ्ट हैंड में राइट हैंड इस तरह से रखना है। तैयार है हम। पूरा हमारा शरीर मन शांत है। 2 बार ओमकार का नाद हम करेंगे। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, ओ
दोनों हाथों का घर्षण, आँखों पर से चेहरे पर से हाथ घुमाना है, धीरे से आंखें खोलनी है। तो ये ओमकार का अभ्यास नाद साधना का अभ्यास है, हमारा मन शांत करने वाला अभ्यास है, हमारे विचारों को कम करने वाला अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं हम शीतकारी, शीतली और वायुसार का अभ्यास। अपने नाम से ही जाना होगा, शीतकारी और शीतली, ये शीतलता देने वाला अभ्यास है। ये अभ्यास इस अभ्यास में हम मुंह से श्वास भरते हैं और नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। इसके कारण हमारा जो श्वास मुंह से अंदर जाता है तो मुंह के अंदर सलाइवा होने के कारण मुंह के अंदर जो सलाइवा है, जो लाड़ है, उसके कारण वो श्वास ठंडी हो जाती है और वो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। तो देखते हैं हम शीतकारी, शीतली और वायुसार। रेडी है हम। रेचक, पूरक, इस तरह से मुंह से श्वास भरना है, मुंह बंद, रेचक, पूरक, मुंह बंद, रेचक, पूरक, मुंह बंद, नासिका से रेचक। तो ये तीनों अभ्यास शीतकारी, शीतकारी, शीतली और वायुसार, यह अभ्यास हमारे शरीर को शीतलता देते हैं। एसिडिटी के कारण हमारे कंठ में, हमारे छाती में जो जलन होती है उसको ये अभ्यास दूर करता है। मासिक दोष जिन बहनों को है, मासिक का तकलीफ जिनको है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अभ्यास है। और शीतकारी का अभ्यास जो हम दांतों के ऊपर दांत रखकर ये अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, दांतों के ऊपर दांत रखने से जब हम अभ्यास करते हैं ये शीतकारी का, तो हमारे मसूड़ों के जो विकार है वो दूर होते हैं। मसूड़ों से खून आना है या मुंह से बदबू आनी है, ये विकार जो है वो दूर होते हैं। और शीतली जो अभ्यास है हमारे पेट को शांत करती है, हमारा पाचन अच्छी तरह से करती है। तो बहुत सारे अभ्यास, ये लाभ हमें ये शीतकारी के अभ्यास से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे क्रियाओं का अभ्यास पूर्ण करते हैं। आगे हम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो थोड़े आसनों की ज़रूरत है, वो जो आसन उनके लिए उपयोगी है वो हम दिखाते हैं। उसका प्रात्यक्षिक अब हमारी हर्षा ताई आपको दिखाएंगे। हरिओम। ओम। अभी आपने योग क्रिया के बारे में जानकारी ली है। अब हम लेंगे आसन के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये याद रखना है, कोई भी आसन हो या क्रिया हो, एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है। अपने आप कोई भी आसन हो या क्रिया हो करना नहीं है, क्योंकि ये सभी क्रिया आसन अपने अपने बीमारियों के अनुसार हम लोग करते हैं। इसलिए गुरु जी के मार्गदर्शन पर ही इसको आप करें। अभी आसन के बारे में बताएंगे। आसन में 4 प्रकार हैं। पहले पीठ के ऊपर लेट के करते हैं, उसके बाद में पेट के ऊपर बैठकर भी आसन है, और उसके बाद में खड़े होकर आसन। आसन करने से पहले एक याद रखिए, 4 घंटे के लिए पेट खाली रखना ज़रूरी है। आसन की अंतिम स्थिति में थोड़ा रुकने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास को कहीं भी रोकना नहीं है, और आसन को धीरे धीरे से करना है। अभी हम पीठ के ऊपर के आसन से शुरुआत करेंगे। पहले ये है कंधरासन, बीच में है सर्वांगासन, और ये साइड में मत्स्यासन करेंगे। सावधान। 1 2 3 4 5 और 6।
हरिओम। ये आसन से आपको थायराइड के लिए बहुत ही फ़ायदा मिलता है। शरीर के लिए भी कंप्लीट शरीर में आपको अच्छा सा लवचिकता बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है, रक्त संचार अच्छा होता है और लंग्स का कैपेसिटी बढ़ती है। अभी इसके बाद में बैठकर पेट के ऊपर करेंगे। सावधान, आ जाइए। सरिता, कुबल, वैशाली और अनीता, भुजंगासन। पोजीशन लीजिए। ये जो आसन है बैक पेन वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सावधान। 1, तीनों प्रकार अलग अलग है। 2, ये है आसन की अंतिम स्थिति, थोड़ा रुकने की कोशिश करें। 3, 4। अब इसके बाद में कैंची करेंगे, उसको उत्थित पाद कटिवक्रासन भी कहते हैं। सावधान। ये आसन से आपको ट्रैक्शन का फायदा मिलता है। 1, 2, 3, ये है अंतिम स्थिति। 4, 5, अभी दूसरे पैर से करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। हरिओम। इसके बाद का आसन है नौकासन। इसमें 4 प्रकार है। ये भी पीठ दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। चारों प्रकार में अलग अलग फ़ायदा मिलेगा आपको। इस आसन में नाभि स्थान पर ज़्यादा प्रेशर आने के वजह से उदर की नाड़ियाँ शुद्धि हो जाती है और ये स्पॉन्डिलिटिस और स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए पोजीशन लीजिए। सावधान। चारों आसन अलग अलग हैं मगर नाम नौकासन है। सावधान। 1, 2, ये है आसन की अंतिम स्थिति। आप जान सकते हो किधर किधर प्रेशर आता है, उधर आपको लाभ मिलेगा। 3, 4। हरिओम। इसके बाद का आसन है, अभी आपने देखा पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, अभी बैठकर आसन करेंगे। गोमुखासन, आकर्ण धनुरासन, अर्धमच्छेंद्रासन। संगीता, रतन, वैशाली, सरिता और मानसी अपना पोजीशन लीजिए। सामने जो बैठे हैं वो लोग गोमुखासन करेंगे, उसके बाद में अर्धमच्छेंद्रासन करेंगे और बीच में जो बैठी है आकर्ण धनुरासन करेंगी। सावधान। ये आसन जो है डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही फायदे वाला है। 1, 2, ये है आसन की अंतिम स्थिति। 3, 4। हरिओम। अभी पश्चिमोत्थानासन, उग्रासन, भूनमनासन। अनीता, मानसी, रेखा। ये जो आसन है लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, जो कुछ भी आपको पेट के रिलेटेड बीमारी है वो चले जाएगी, मगर
बैक पेन वाले ये आसन नहीं करेंगे। सावधान। बीच में जो है वो भ्रू नमन आसन करने वाली है अनीता। उग्रासन और बाद में मानसी। सावधान। 1 2 ये है अंतिम स्थिति। 3 4 हरिओम। अभी खड़े होकर आसन है। इसमें 3 आसन है, ताड़ासन, उत्कटासन और वृक्षासन। ये तीनों आसन आपको बैलेंसिंग के लिए अच्छा है। उसमें ताड़ासन आपके हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है और वृक्षासन जो है वो कंसंट्रेशन के लिए। सावधान। सामने जो है दोनों वृक्षासन करेंगे। बीच में जो है उत्कटासन, पीछे जो है ताड़ासन। सावधान। 1 2 ये आसन की अंतिम स्थिति। 3 4 हरिओम। अभी अंत में सूर्य नमस्कार जो सभी लोगों को पसंद है। सर्वांग सुंदर व्यायाम भी कहते हैं इसको। ये आसन कोई भी, सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकते हैं। 8 साल से ऊपर वाले बच्चे से पकड़कर बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। इससे बुद्धि तेज होती है, पूरे शरीर को आपको व्यायाम मिलता है। रोज़ कम से कम 12 सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करें। मगर हार्ट वाले, बीपी वाले, बैक पेन वाले ये आसन नहीं करेंगे। सावधान। नमस्कार स्थिति। 1 ऊर्ध्व नमस्कार। 2 जानुशिरासन। देखिए आपको सिर घुटनों को लगा हुआ है। 3 एक पाद प्रसरण। 4 द्विपाद प्रसरण। 5 अष्टांग नमस्कार। इसमें शरीर के 8 अंग लगे हुए हैं। 5 6 भुजंगासन। 7 भूधरासन। ये आसन की अंतिम स्थिति है। अपनी क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। 8 जो पैर पीछे लिया था वही पैर आगे लाएंगे, एक पाद आकर्षण। 9 द्विपाद आकर्षण। 10 पूर्व स्थिति। अभी ये हो गया आधा सूर्य नमस्कार। अभी राइट साइड से करेंगे। 1 ऊर्ध्व नमस्कार। 2 जानुशिरासन। 3 एकपाद प्रसरण। 4 द्विपाद प्रसरण। 5 अष्टांग नमस्कार। 6 भुजंगासन। 7 भूधरासन। 8 एकपाद आकर्षण। 9 द्विपाद आकर्षण। 10 नमस्कार की पूर्व स्थिति। अभी शांति पाठ करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। 3 ओमकार। आंखें बंद। 3 ओमकार करेंगे और उसके बाद में शांति पाठ। रेचक, पूरक,
पूरक शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।